गुड मॉर्निंग बच्चों आगे हमारा चैप्टर आता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अभी आपके इसमें बीच में बहुत टॉपिक हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि वो आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे। इसीलिए इसमें क्या आता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में किसी भी व्यक्ति की पर्सनल हेल्थ मीन्स आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ और स्वच्छता आपकी अपनी बॉडी की स्वच्छता। ठीक है, आप जानते ही हैं स्वास्थ्य मनुष्य का अनमोल धन है। सब कुछ होने पर भी यदि स्वास्थ्य नहीं है या स्वास्थ्य हमारा खराब है तो मनुष्य का जीवन भी नीरस हो जाता है। ठीक है, आप कहते हो ना कि अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, फीवर हो जाता है तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, कितनी भी हमारे सामने पकवान रखे हैं हमारा खाने का मन ही नहीं करता। तो इस तरह से स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, आप दुगना काम कर लेते हैं अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। ठीक है, अब आता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ है किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य स्तर, कि उसका स्वास्थ्य स्तर कैसा है। प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वह शरीर के स्वास्थ्य संबंधी आचरणों को पालन करते हुए निरोग व स्वस्थ रहना। सामान्यतः कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध शरीर की स्वच्छता से है, जिसमें वस्त्र, भोजन, व्यायाम, मल त्याग का समय व नियम, निद्रा का समय व नियम, व्यक्तिगत आदतें व स्वभाव आदि सम्मिलित हैं। कुछ परिभाषाएं हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य की, जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य वह विज्ञान है जो आम व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों से अवगत कराता है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य उन सभी कार्यों से संबंधित है जो कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी रखरखाव और वृद्धि में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तौर पर सहायक होते हैं। या वह स्वास्थ्य विज्ञान जो उन समायोजनों की विवेचना करता है जो एक व्यक्ति द्वारा शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए किए जाते हैं और जो उसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहा जाता है। इट मीन्स पूरा मिलाकर यह है कि अगर आपका शरीर, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप आपका स्वास्थ्य स्तर अच्छा है, आप किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम हैं। ठीक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत अनेक पहलू समायोजित किए जाते हैं। स्वास्थ्य के नियमों के अतिरिक्त एक मुख्य तत्व है स्वच्छता होता है। अब आता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य से क्या लाभ है, हमें क्या लाभ होता है। जैसे अगर हम अपने शरीर जो शारीरिक त्वचा है, नाखून है, इनको स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे तो बीमारियों से बचाव होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता में भी वृद्धि होती है, स्वस्थ व्यक्ति की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है, व्यक्ति का शरीर देखने में हष्ट पुष्ट सुडौल सुंदर लगता है, उसका जो मुख है वह भी चमकता है और दांत भी उसके सदैव अच्छे रहते हैं, चमकते हैं। इससे मांसपेशियों को ताकत मिलती है, शरीर के विभिन्न अंग, आँख, नाक, कान ये सब रोग मुक्त रहते हैं। फिर आता है स्वास्थ्य के नियम। क्या नियम है? नंबर 1, शुद्ध वायु। वायु क्या? ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए। ऑक्सीजन के बिना मनुष्य 3 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त हम प्रत्येक क्षण वायु को श्वास द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं और अगर वायु दूषित होगी तो क्या होगा, उसका प्रदूषण हर क्षण हमारे शरीर में प्रवेश करता रहेगा और शरीर में एकमात्र अनेक बीमारियां हो जाएंगी। इसीलिए शुद्ध वायु बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है सूर्य का प्रकाश। आप जानते हो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हड्डियों के लिए। इसके सेवन से चर्म रोग कौन सा होता है? त्वचा से संबंधित रोग नहीं होता और हड्डियां भी पुष्ट बनती हैं। सूर्य की गर्मी से ह्यूमिडिटी समाप्त हो जाती है जो कई प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं को जन्म देने में सहायक होती है। इसीलिए प्रतिदिन थोड़े समय के लिए ही प्रातःकाल के समय की हल्की धूप लेनी चाहिए और जिससे हमारे शरीर में उसकी भरपूर मात्रा आ सके। शुद्ध व स्वच्छ पीने का पानी मनुष्य जल की एक अनिवार्यता है। जल मनुष्य की एक अनिवार्यता है। बिना जल के जीवन निर्वाह करना एक दिन के लिए भी असंभव है। जल की कमी से शरीर में
निर्जलीकरण उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। और जो शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी मूत्र के द्वारा ही बाहर निकलते हैं, लेकिन जब हम जल नहीं पिएंगे तो यह क्रिया भी बहुत ही धीरे से हो पाएगी, शरीर में उनका जमाव होने लगेगा। फिर आता है पर्याप्त पौष्टिक आहार। हमें पर्याप्त आहार लेना चाहिए, जितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है उतना आहार लेना चाहिए, उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए, जिससे हमारी जो आवश्यकताएं हैं पोषण से संबंधी वह सब पूरी होती रहे। दूध बच्चों का मुख्य भोजन है। 3 माह से कम के बच्चों के लिए माँ का दूध ही पर्याप्त होता है। 1 वर्ष की आयु के बच्चों में आहार का एक बड़ा भाग माँ व गाय भैंस का दूध होना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों के आहार में भी दूध को अवश्य शामिल करना चाहिए। प्रत्येक अवस्था में दूध का सेवन लाभप्रद और आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी भूख तथा रुचि के अनुसार भरपूर भोजन करे। भूख से कम या अधिक भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अपने भोजन में दालें, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, इन सब का समावेश करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को की जो शारीरिक आवश्यकता है, क्रियाशीलता का स्तर है और स्वास्थ्य की स्थिति है, वह सब के अनुरूप हमें इसमें मिलती रहे पोषण संबंधी आवश्यकताएं। नंबर 5 आता है बच्चों स्वच्छता। स्वच्छता स्वास्थ्य का पहला लक्षण है। समझ में आया? जब भी आप कुछ चीज़ देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है, साफ सुथरी होनी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, क्या लगता है तो बड़ा साफ सुथरा है। ठीक है, सबसे पहला इम्प्रेशन वही पड़ता है स्वच्छता का। स्वच्छ शरीर अपने ऊपर रोगाणुओं का आक्रमण नहीं होने देता। इसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ नहाया जाए। शौच आदि के पश्चात हाथों को अच्छी तरह से साबुन से साफ किया जाए। स्वच्छ और धुले हुए कपड़े पहने जाएं और अपने अंग जैसे नाखून, दांत, बाल, इनकी नियमित सफाई की जाए। इसके अतिरिक्त वातावरण की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपके आसपास का जो वातावरण है, घर में रसोई है या बाहर आसपास गंदगी तो नहीं है। इस गली मोहल्ले में कूड़े के निस्तारण की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आता है निद्रा। निद्रा में क्या है कि मनुष्य को 6 से 7 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। मनुष्य को चाहिए कि सोने से पहले अपने मस्तिष्क से सभी परेशानियों को दूर कर ले। नींद ना आने के कारण शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें हृदय रोग, मनोरोग अत्यधिक घातक हो जाते हैं। वैसे तो सोने का समय रात्रि का होता है, परंतु यदि किसी कारणवश रात्रि में नहीं सो सके तो दिन के समय में नींद पूरी करना आवश्यक है। फिर आता है व्यायाम। आप जानते हैं बच्चों कि व्यायाम भी स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक हो गया है। नियमित व्यायाम से वृद्धावस्था में भी बहुत से रोग होते हैं जो वो दूर हो जाते हैं और मनुष्य चुस्त दुरुस्त रहता है। व्यायाम करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जितना हमारे शरीर सामान्यतः वहन कर सके, जितना हम कर सकें उतना ही व्यायाम करना चाहिए। ज़्यादा व्यायाम अगर हमने कर लिया तो वह भी हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। अब आता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियम। कोई भी नियम है, अगर आप उसका बहुत अच्छे से पालन करेंगे, ठीक है, वो आपके जीवन में हमेशा आनंद ही देगा। किसी भी कार्य को जब भी हम नियम से करते हैं। अब जैसे क्या है, सुबह सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। सर्वप्रथम शौच आदि से निवृत्त होकर ब्रश करके ताज़े पानी से नहाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बैठे रहते हैं 11-11 बजे तक, उठते देर से हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने जीवन का जब तक नियम नहीं बनाएंगे तब तक हम सफल भी नहीं हो पाएंगे। नंबर 2, दांतों को प्रातःकाल भोजन से पूर्व तथा बाद में साफ करना चाहिए। त्वचा को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। नाखूनों की सफाई है, बालों की है, बालों को धोना और कंघी करना। आँखों को भी प्रतिदिन स्वच्छ जल से धोना और उन्हें हाथों से जोर से मलना नहीं चाहिए। नाक की सफाई भी आवश्यक है। प्रतिदिन
प्रातःकाल और सायंकाल खुली ताज़ी हवा में टहलना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, रक्त संचार में वृद्धि होती है। स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, मौसम के अनुसार ही वस्त्र पहनने चाहिए। नाक श्वास से लेनी चाहिए, मुख से श्वास लेना हानिकारक होता है। आप जानते हैं नाक में जो रोम छिद्र होते हैं वो धूल के कणों को अपने में ही मिला लेते हैं और हमारी सांस नली में आगे नहीं जाने देते। लेकिन मुख से जब हम सांस लेते हैं तो धूल के कण भी हमारे मुंह में सांस के द्वारा चले जाते हैं। अत्यधिक भोजन करना और प्रत्येक समय खाते रहना हानिकारक होता है। अतः भूख से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए और समय पर ही भोजन करना चाहिए। भोजन चबा चबा कर करना चाहिए। कहीं भी थूकना बुरी आदत है, इसमें रोग फैलने की आशंका ज़्यादा रहती है। घर में सभी वस्तुएं व्यवस्थित और साफ रखनी चाहिए। मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। लगातार बैठे रहना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए किसी न किसी काम में लगे रहना चाहिए। उचित विश्राम भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के लिए। अंधेरे सीलन युक्त वातावरण में रहना भी हानिकारक है, इसीलिए प्रकाश युक्त हवादार कमरे बनवाने चाहिए, उसमें रहना चाहिए। सूर्य की किरणों का भी सेवन शरीर के लिए लाभकारी है। स्वच्छ ताजे जल का अधिक मात्रा में सेवन लाभदायक है। बुर्का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और अगर पहनना है तो आप उसको भी धूप लगाते रहिए, धोते रहिए। प्रत्येक कार्य को प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। दुखी मन से किया गया कार्य अच्छा नहीं होता, ना ही हमें लगता है। घर और घर के बाहर नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। अपने चरित्र को सदैव श्रेष्ठ बनाए रखना चाहिए। ये सब आप नियमों का पालन करेंगे तो ही आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं। कहीं भी जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ नियम तो हैं जो हमें अपने जीवन में लाने होते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से व्यक्तिगत स्वच्छता स्वास्थ्य की जो प्रस्तावना थी या बेसिक जानकारी थी वो हमने इस वीडियो में कवर की है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। ठीक है, थैंक यू।